जैसे देखा जाए तो यहाँ पे बीए, बीएड, बीएफए या फिर और जो एमआईएल का पेपर होता है, ठीक है ना। एमआईएल का जैसे कि भी पेपर ब्लेंडेड मोड से, ब्लेंडेड मोड माने क्या होता है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखा जाए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग साफ साफ भी देख पा रहे होंगे, है ना। और सब्जेक्ट यहाँ देखें तो इंग्लिश लिखा है फर्स्ट पेपर, पेपर का नाम एमआईएल, पेपर कोड, है ना। आवर्स 2 घंटे, मार्क्स 60 का। तो ये ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि शॉर्ट आंसर, ठीक है। शॉर्ट आंसर ऑलरेडी लिखना है, इसमें से कि 10 मार्क्स के रहेंगे और ये सब कर सकते हैं, ठीक है। वो 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 क्वेश्चन करेंगे 10-10 मार्क्स के, यानी कि 30 नंबर का ये हो गया शॉर्ट वाला। और 30 नंबर का हो गया ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, यानी कि 30 दूनी 60, तो 30-30 कितने हो गए, 60 नंबर। 30-30 कितने हो गए, तो 60 नंबर। तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है पूरा पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है 60, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 60 को। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, आई होप क्या अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं प्रवीण पेनके और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आप लोग को देता रहता हूं टाइम टाइम पे। तो आप लोग जानते हैं कि आज का हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास। जैसे कि अभी एमआईएल का पेपर हुआ था। एमआईएल एम माने बोले तो मॉडल, आई माने इंडियन, एल माने लैंग्वेज। इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं कि जो अभी 2 दिन से पेपर चल रहे हैं लगातार, और वो पेपर में जो अभी आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था प्रश्न, तो उस प्रश्न में क्या आपको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए, नंबर देखने के लिए आपको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, जिसमें से आप समझ पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे सागर, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा में गलत प्रश्न पत्र देने का आरोप, यानी कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी डिटेल फटाफट, तो फटाफट देखेंगे लास्ट तक। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में यूजी पीजी के मतलब कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट एंड सेमेस्टर, यानी कि लास्ट एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का ऑनलाइन परीक्षा के दूसरे दिन भी विश्वविद्यालय की गड़बड़ी का सामना करना पड़ा। यानी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट, उनको गड़बड़ी की सामना करना पड़ा, ठीक है। विद्यार्थियों का आरोप है कि एमआईएल इंग्लिश के पेपर की जगह एफसी का पेपर दे दिया गया। एमआईएल मैं बता दूं कि एम माने होता है, अगर हम कहें वैसे तो मॉडल इंग्लिश, एमआई मॉडल इंग्लिश लैंग्वेज, एमआईएल मॉडल इंग्लिश लैंग्वेज। और साथ ही अगर हम बात करें कि एफसी, तो एफसी जो होता है वो फाउंडेशन कोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से शिकायत मिली है, मतलब विश्वविद्यालय के स्टूडेंटों का आरोप है, उन्होंने शिकायत किया है कि यहाँ पे एमआईएल की जगह में एफसी का इंग्लिश पेपर दे दिया गया। और यूथ मतलब कि जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, इस संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासन अधिकारियों से शिकायत भी की थी, जिसके बाद वहाँ संतोष जी ने, यहाँ के कुल सचिव हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनकी ये है कि इसमें से उनका भी कहना है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ठीक है। कौन कह रहे हैं, ये कुल सचिव कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कि उसमें वो हुआ, बल्कि सिलेबस के बाहर पूछे गए प्रश्न आए थे, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस आया था। जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले आपसे सिलेबस दिखाया था कि सिलेबस के बाहर आया था, तो इसकी जांच कमेटी करेगी। वहीं यूथ प्रोग्राम के अध्यक्ष यहाँ पे रंजन सिंह ने बताया कि परीक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें एमआईएल इंग्लिश का पेपर तो था, एमआईएल इंग्लिश का पेपर था, उसका सिलेबस विभाग द्वारा बदल दिया गया है, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो बदल दिया गया है, ठीक है। इस वजह से पूछे गए प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आया था। ये सिलेबस से बाहर पूछे गए प्रश्नों के संबंध में मतलब कि गठित कमेटी निर्णय लेगी। हाँ, बताया जाता है कि इस तरह की स्थितियों पर
बाहर से पूछे गए प्रश्नों, यानी कि जो बाहर से पूछे जाते हैं प्रश्न, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न की जगह छात्रों को नंबर दिए जाते हैं, यानी कि सिलेबस से बाहर अभी तक जो पूछा जाता है उसका नंबर दिया जाता है। जानकारी के अनुसार दूसरे दिन यूजीपीजी को मिलाकर छात्रों ऐसे 16 छात्र ऐसे थे जिन्होंने मेल के जरिए उत्तर पुस्तिका सेंड की, यानी कि भेजा मेल के दौलत, जो ऐप में IUM ऐप में डाउनलोड नहीं हुआ। तो कुछ इस प्रकार है। तो जैसे कि यहाँ पे पढ़ने के बाद और देखने के बाद भी न्यूज़पेपर में भी छप चुका है कि ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि इसमें ऑलरेडी लिखा है जितने भी कमेटी हैं, जितने भी विभाग हैं, यानी कि इंग्लिश डिपार्टमेंट या फिर और कोई अदर डिपार्टमेंट है, वह डिपार्टमेंट ऑलरेडी अपना अपना कमेटी, अपना अपना संगठन बनाया है और वह इस बारे में निर्णय लेने के लिए, जांच करने के लिए सब तैयार है। हाँ, अभी तक सिलेबस की बात करूं कि अभी तक सिलेबस से बाहर आता है तो जो स्टूडेंट बाहर से, तो नंबर दिया जाएगा कि नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर तो मैं भी बात करने चाहता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब प्रश्न का जो सिलेबस में आएगा वो तो टीचर पढ़ाएगा ही और स्टूडेंट भी पढ़ेगा, मगर सिलेबस से बाहर आएगा तो कैसे पढ़ेगा। तो इसमें ऑलरेडी न्यूज़पेपर में भी लिखा है कि अभी तक जो हुआ है ना, वह अभी तक क्या कहें कि अभी तक नंबर दिए जाते हैं। यानी कि अगर सिलेबस से बाहर, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं FC क्लास का पे वो आया था, कहने का मतलब कि कोड आया था। दोस्तों ये सब तो है ही, आप लोग तो देखे होंगे, सिलेबस भी देखे होंगे और ये तो न्यूज़पेपर भी सही बोल रहा है, सही है ना। तो रही बात कि क्या नंबर दिए जाएंगे, तो आउट ऑफ सिलेबस का जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसका आपको नंबर दे दिया जाएगा, मगर आप जो प्रश्न किए होंगे और वो प्रश्न पूछा होगा और आपने गलत किया होगा तो गलत का नंबर कभी नहीं देते। हाँ, जो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस होगा उसका नंबर अवश्य देंगे। तो नंबर आपको मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप नंबर के लिए फ्री रहिए, है ना। आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्री रहिए आप, टेंशन मुक्त रहिए। और साथ ही जब भी मतलब कि इसका रिज़ल्ट आएगा तो आप 10 दिन के अंदर तुरंत वहाँ जाके 10 या 5 या हफ्ता दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं कि देख लीजिए सर मेरा मिस्टेक हो गया। इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाके आप अपना दिखा दीजिए, रिजल्ट अगर ख़राब आया है तो आप ये करिए कि उसको तुरंत से तुरंत सुधरवाने की कोशिश करिए, है ना। यही रहेगा मेरा कि कहने का मतलब कि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। जब फर्स्ट सेमेस्टर में ही गड़बड़ हो जाता है तो फिर आगे चल के सेकेंड, थर्ड और 6 सेमेस्टर तक में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके 1 हफ्ते बाद आप जाइए, नहीं जैसे ही रिज़ल्ट आता है उसके 1 हफ्ते के अंदर आप जाइए और अपना रिज़ल्ट सुधरवा लीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रश्न नहीं उठेगा। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो आपको नंबर मिलेगा। अगर आप सिलेबस का सही आंसर लिखे होंगे तो आपको फिर भी नंबर मिलेगा, क्योंकि सही का तो नंबर मिलता है मगर गलत का नंबर नहीं देंगे। तो ये वीडियो इतना ही रहा। अगर कुछ नॉलेजफुल रहा हो, कुछ जानकारी फुल रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें से जो भी नई नोटिफिकेशन होगा आपको टाइम टाइम पे, समय समय पर मिलता रहेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही आने वाले हैं।